पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। उसमें आसिम मुनीर साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज कौम की इमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। ये जनाब उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि यह एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूं। सदर पाकिस्तान वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूं। ये एजाज कौम की इमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। कौम का शुक्रिया। ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। इससे पहले एक फील्ड मार्शल अयूब खान थे, उन्होंने खुद को यह ओहदा दिया था। फील्ड मार्शल का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए और ये मिलता क्यों है ये भी समझ लीजिए। जो फौजी बहुत ज्यादा कारनामे करते हैं और अपने दौर में बड़ा जबरदस्त जो है वो परफॉर्म करते हैं उन्हें ये फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। इससे जो है ये 5 स्टार जनरल बन जाता है। नॉर्मली 4 स्टार जनरल होता है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक रहे, वो फील्ड मार्शल नहीं बने। जनरल ज़िया-उल-हक पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक बने, वो भी फील्ड मार्शल नहीं बने। लेकिन अयूब खान साहब जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर गए और ये किसी मुंतखब हुकूमत की जानिब से, मुंतखब तो नहीं है चुनतखब हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा किसी मिलिट्री जनरल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर पाकिस्तान में पहुंचाया गया है और ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया है। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है? देखिए ये ओहदा जो है ना ये सारी जिंदगी के लिए रहता है। जो भी फील्ड मार्शल होता है, भारत में 2 फील्ड मार्शल हुए, एक सैम मानेकशॉ और ये यानी बहुत पुराने फौजी थे। इन्होंने जनाब 48 की, 71 की, 65 की सारी जंगें लड़ी हुई थी। बल्कि ये 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी उसमें ये भारतीय फौज का आर्मी चीफ था और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैम मानेकशॉ है इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को इसे फील्ड मार्शल बनाया गया और फिर ये मरते दम तक फौजी रहा। यानी जो फील्ड मार्शल बन जाता है एक तो उसके बाद 5 स्टार्स आ जाते हैं, दूसरा वो मरते दम तक फौजी ऑफिसर ही रहता है। यानी ये ओहदा उससे वापस नहीं जा सकता। ये जो 5वां स्टार लग जाता है फील्ड मार्शल बन जाता है, फिर वो सारी जिंदगी तक के लिए जब तक कि उस शख्स का इंतकाल नहीं हो जाता वो सर्विंग फौजी ही डिक्लेयर रहता है। वो रिटायर भी हो जाए अपने ओहदे से, अपना वो छोड़ भी दे काम करना, लेकिन उसके जो है वो प्रोटोकॉल वही वाले मिलते हैं और उसको तनख्वाह भी मिलती रहती है, बाकी चीजें भी मिलती रहती है। तो ये ताहयात जो है वो ये ओहदा रहता है। तनख्वाह उतनी तो नहीं मिलती लेकिन ठीक ठाक तनख्वाह मिलती रहती है। अब एक और जो दूसरा भारत ने बनाया था MK करियप्पा, ये भी भारत का एक आर्मी चीफ रहा और ये 1949 में भारत का आर्मी चीफ बना और ये पहला इंडियन आर्मी ऑफिसर था जिसने क्वेटा के स्टाफ कॉलेज के अंदर तरबियत दी थी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठे होते थे ना, जब तकसीम हुई हिंद की, पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, तो पाकिस्तान बनने से पहले का ये फौजी था। तो इसको ये एजाज था, ये पहला इंडियन ऑफिसर था, उस दौर में इंडियन ऑफिसर कहते थे, जिसने स्टाफ कॉलेज क्वेटा को अटेंड किया था। ये पहला इंडियन था जिसने बटालियन को कमांड किया था, पूरी बटालियन का एक का कमांड किया था। ये पहला इंडियन था, उससे पहले जो है वो अंग्रेज कमांड किया करते थे। अच्छा जी, उसके बाद ये 1919 में फौज में आया था और 1953 में रिटायर हो गया था, लेकिन इसे दोबारा ओहदे पर बहाल किया गया और फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया 1986 में और ये ओहदा इसके बाद मरते दम तक 1993 तक रहा। तो ये मरते दम तक ओहदा रहता है। ये एक्चुअली बरतानिया में भी फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता था। ये माजी की बातें हैं, अभी भी बाद लोग ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे उनका फायदा नुकसान क्या होगा? देखिए एक तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा एजाज है। कोई भी फौजी इस एजाज के साथ आगे बढ़ना चाहेगा, उसे लगेगा कि मेरे पास मैं 5 स्टार हूं, बाकी जनरल 4 स्टार तक जाते हैं लेकिन मैं 5 स्टार हूं। तो एक तो ये है, एक ख्वाहिश हो सकती है, एक खुशी हो सकती है, एक एजाज हो सकता है। दूसरा, जब भी कोई फौज के अंदर होता है तो आप उसको सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इस पर मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आप उस बंदे को कभी भी सिविल कोर्ट में कहीं पे आम अदालतों में ट्रायल नहीं कर सके या नहीं कर सकते। जो सर्विंग फौजी ऑफिसर हो वो फिर फौजी अदालतों में या अपना मैकेनिज्म है, वहां जो निजाम है उसके अंदर वो जाता है।